ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्या, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन जो है सारे देश में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है और सभी भक्तजन अपने गुरुदेवों की पूजा कर रहे हैं, व्यास पूजा कर रहे हैं। आइए आज के प्रसंग में भक्त शिरोमणि नाभादास जी की कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार से नाभादास जी जन्म से अंधे होकर के भी जो है सारे संसार को मार्ग दिखाने वाले हुए, वो भी गुरु कृपा से। गुरु कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है और गुरु कृपा से सब कुछ संभव है। नाभादास जी की कथा से जानते हैं। नाभादास जी दक्षिण भारत में जन्मे हैं, हनुमान वंश में जन्मे हैं, ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं। उनके पिता के घर में कोई संतान नहीं थी। हनुमान जी की उपासना करने लग गए। हनुमान जी प्रसन्न हुए, हनुमान जी ने दर्शन दिए और नाभादास जी के पिताजी ने वरदान मांगा कि प्रभु मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मुझे वरदान दीजिए। हनुमान जी ने कहा तुम्हारे भाग्य में कहाँ संतान, कोई संतान नहीं है, लेकिन आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं ही आपके पुत्र रूप में जन्म लूँगा और आपके वंश को चलाऊँगा। फिर जाके नाभादास जी का जन्म हुआ और नाभादास जी जन्म से अंधे थे। जहाँ पे आँखों के चिन्ह थे वहाँ पूरा भरा हुआ था, कोई आकार तक भी नहीं बना था कि यहाँ आँखें होते हैं। और 5 वर्ष की आयु में अकाल पड़ा। सभी इधर उधर भागने लग गए, दर दर भटकने लग गए, कोई अन्न की तलाश में, कोई पानी की तलाश में। और नाभादास जी के माता पिताओं ने नाभादास जी को जंगल में छोड़ दिया। इधर कलदेव जी और अग्रदेव जी बद्रीनाथ की यात्रा से जंगल के रास्ते आ रहे थे। उसी स्थान में पहुंचे जहां नाभादास जी थे और 5 वर्ष के बालक को जंगल में अकेले देख करके कलदेव जी ने नाभादास जी से पूछा, आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है, आपके पिता कौन है, आदि आदि प्रश्न पूछे। तो नाभादास जी ने उत्तर दिया, जहाँ से सब आए हैं वहाँ से मैं भी आया हूँ। हरि सबके पिता हैं, मेरे पिता भी हरि है और आत्मा का कोई नाम नहीं होता है, शरीर पंच तत्व से बना है, क्या नाम बता। ऐसे उत्तर को सुनकर के कलदेव जी और अग्रदेव जी प्रसन्न हो गए कि ये जो है सिद्ध आत्मा है, सिद्ध पुरुष है, ये क्यों ना इसको जो है मार्ग दिखाए। गुरु का कर्तव्य होता है मार्ग दिखाना। अंधे होते हुए भी जो है कलदेव जी ने जो कमंडल से जल निकाला और नाभादास जी की आंखों पे छोड़ दिया और उनकी दृष्टि खुल गई। जहाँ कोई आकार नहीं बना था वहाँ आंखें बन गई और दर्शन करने की शक्ति प्राप्त हो गई। और नाभादास जी ने जो है सर्वप्रथम संसार में संतों के दर्शन किए
और संतों की कृपा से जो है सब कुछ प्राप्त किया। फिर जाके जो है कलिदेव जी ने अग्रदेव जी को कहा, इनको मंत्र दीजिए। अपने गुरु भाई को आदेश दिया और अग्रदेव जी ने षडाक्षर राम नाम का मंत्र दिया और मंत्र के प्रभाव से नावादास जी सिद्धि को प्राप्त हुए और अग्रदेव जी ने अपने आश्रम में ले गए। और यहाँ अग्रदेव जी की ऐसी सेवा की है कि कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जब अग्रदेव जी मानसिक पूजा करते हैं ना, तो नावादास जी जो है पंखा डुलाते हैं। उस जमाने पंखा लाइट से नहीं चलते थे, पंखे जो थे वो लाइट से नहीं चलते थे, रस्सी से हिला करके चलते थे या हाथ से हिला करके चलते थे। रस्सी लगा करके जो है अंदर बैठे हैं नावादास जी और बाहर अग्रदेव जी और बाहर जो है नावादास जी जो है रस्सी से हिला रहे हैं पंखे को, ताकि गुरुदेव जी को कोई परेशानी न हो, गर्मी न लगे। और अग्रदेव जी मानसिक पूजा करते थे और मानसिक पूजा में भगवान का श्रृंगार करते थे, वस्त्र पहनाते थे और अनेकों प्रकार के चंदन लगाते थे, अनेकों प्रकार की माला पहनाते थे, नैवेद्य चढ़ाते थे और इस प्रकार से मानसिक पूजा करते थे। और अग्रदेव जी की सेवा के लिए नावादास जी पंखा डुलाते थे। प्रतिदिन का ऐसा ही जो है कार्य था। तो एक दिन क्या हुआ कि गुरुदेव जी मानसिक पूजा करते करते जो है माला बना रहे थे फूलों की, अनेक प्रकार के फूलों की मन से। और उसी समय अग्रदेव जी के कोई व्यापारी शिष्य नाव में समुद्र में चल रहे थे और तूफान आने के कारण उनकी नाव डोलायमान हो गई और हिलने लग गई। आर्तभाव से जो है शिष्य ने गुरुदेव को पुकारा, गुरुदेव रक्षा करे, गुरुदेव रक्षा करे। और उसी समय जो है माला पहना रहे थे अग्रदेव जी, मन से विचलित हो गए गुरुदेव कि मेरा शिष्य संकट में है, और माला बनाना छोड़ दिया। और जैसे ही अग्रदेव जी ने माला छोड़ी बना, ऐसे ही नावादास जी जान गए, क्योंकि नावादास जी को इतनी सिद्धि प्राप्त हो गई थी कि जो गुरुदेव पूजा कर रहे हैं उसको अपने मन से जो गुरुदेव कर रहे हैं उनको देख लेते थे, इतनी सिद्धि प्राप्त हो गई थी। और नावादास जी ने आवाज़ लगाई, गुरुदेव आप माला पहनाइए, माला बनाइए, माला पहनाइए, गुरु भाई जो है सुरक्षित है। बाहर से आवाज़ सुनकर के अग्रदेव जी प्रसन्न हो गए कि ऐसा शिष्य जिस सिद्धि को मैं प्राप्त नहीं कर पाया वो सिद्धि मेरे शिष्य ने कर ली, और केवल भक्ति भाव से, भक्ति के कारण, सेवा के कारण। क्योंकि जो है सेवा का फल तो अनंत होता है, और वो हनुमान जी स्वयं नावादास बन करके आए, जिन्होंने सारे जीवन भर राम जी की सेवा की है, लगन से की है, और शिरोमणि है भक्तों में, उनकी तो कहनी क्या। और फिर जाके जो है अग्रदेव जी ने नावादास जी को कहा कि आप सिद्धि को प्राप्त कर गए हैं, अब आप भक्तों के चरित्रों को लिखो। नावादास जी ने कहा, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और न मैंने भक्तों का चरित्र सुना है, मैं कैसे लिखूं। गुरुदेव ने कहा, मेरा आदेश है और मेरा आशीर्वाद है, जो भी तुम लिखोगे वो सत्य हो जाएगा। जिस भक्त के बारे में आप सोचोगे उसका सारा चरित्र आपके मन में आ जाएगा और आप लिखो। और भक्तमाल नाम का ग्रंथ लिख डाला।
अनेकों भक्तों की कथा है, विचित्र विचित्र कथा है। आज भी जो है संत लोग जो है भक्तमाल का गान करते हैं, और भक्तमाल जैसा ग्रंथ नहीं है। और जो भी भक्त गुरु की सेवा करता है, गुरु के वचनों का पालन करता है, गुरु के आदेश का पालन करता है, वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। और गुरु के बिना कुछ नहीं है संसार में। बोले गुरुदेव महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोले रामचंद्र भगवान की जय।